20 मिनट्स है तो आंसर कीजिए। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आंसर करना है। आपने 20 मिनट में 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है, और आंसर किसी को बताना नहीं है। If you didn't understand any question, पूछ सकते हो, हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन इज कौन सा टीम इस साल का आईपीएल जीता है? नहीं प्लीज। सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों महिलाएं हैं। आपका एक ऑप्शन सही होगा। प्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया था 1971 में। 1971 में वो महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, पहली भारतीय महिला। प्रतिभा पाटिल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी। क्वेश्चन है कि मुगल एम्पायर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1915-20। पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी, उसमें मुगल एम्पायर कौन से मुगल एम्पायर ने, कौन से मुगल सम्राट ने इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किस मुगल शासक ने हराया? किस मुगल शासक ने हराया? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी शाहजहां। पानीपत की पहली लड़ाई में किस मुगल सम्राट ने इब्राहिम लोदी को हराया? हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। वो कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको ब्लू पेट्रोल के रूप में जाना जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक है, कंपाउंड है जिसको नीला क्रोथा, हिंदी में उसको कहते हैं नीला क्रोथा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपका है ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कॉपर नाइट्रेट, डी कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 का है नीला क्रोथा इनमें से किसे कहा जाता है? ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कॉपर नाइट्रेट, डी कैल्शियम नाइट्रेट। Indian capital authors would you associate the book two states, 5 point someone and revolution 2020? वो कौन भारतीय लेखक हैं जो संबंधित है निम्नलिखित बुकों से, किताबों से? पहला किताब है टू स्टेट, सारी किताब देखिए राइटर के लिखे हुए हैं। दूसरा है 5 पॉइंट समवन एंड रिवॉल्यूशन 2020। ऑप्शन आपका है ए अमीश त्रिपाठी, बी चेतन भगत, सी अमिताभ घोष, डी अरुंधति राय। लंचिंग साइट श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में बहुतों को न्यूज में कभी कभी सुनाई दिया होगा। श्रीहरिकोटा जो है भारत का प्रसिद्ध रॉकेट लॉन्चर है, मतलब यहाँ से रॉकेट को छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में। भारतीय स्टेट में है ये। पूछा गया है क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा जो भारत का प्रसिद्ध रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, ये निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? पहला है आपका ए उड़ीसा, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आसानी हो जाएगी। The best host of the 2022 edition of the Commonwealth Games in July and August in this year. इस साल कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है 2022 में जुलाई और अगस्त में। अभी हुआ है और एक मेडल आया है, कौन सा मेडल आया, किस स्पोर्ट में? आप लोगों को पता है कि उसमें पैरालंपिक में किसी को गोल्ड मिला है, किसी को ओलंपिक। तो उसका बताना जगह का नाम, किस जगह पर ये हो रहा है, कौन सी जगह है जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम
राष्ट्रमंडल की एडिनबर्ग वेलिंगटन। थोड़ा सा भी हिंट रहेगा तो आप आंसर दे सकते हो। जो भी जगह है बहुत सिडनी, एडिनबर्ग और वेलिंगटन। और जिनको बाकी जो इन टर्म्स ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, कौन भारत का सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन ए लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर, डी महबूबनगर। ए है लेह सबसे बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ए लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर और डी महबूबनगर। महबूबनगर। Number 9. Which phrase taken from the Mundaka Upanishad can be found on the national emblem of India? ये हमारे जो वैदिक काल में साहित्य लिखे गए थे, उसमें वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, उनमें एक आता है उपनिषद बहुत हैं, उनमें एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद। इनमें इसका एक पॉइंट है, जो वर्ड है उसको नेशनल एम्ब्लेम, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें डाला गया है, लिखा गया है। और ये भी पता मुझे नेशनल एम्ब्लेम मतलब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक किसने बनाया था? जो राष्ट्रीय प्रतीक है कौन बता सकते हो? हमें कहते बी सानु वर्ण, सी व्यायाम रक्षण और डी योगा देहम वरायम। who was sworn in as the president of the Philippines on 13 June 2020। 30 जून 2022 को फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? रोड्रिग्स डुटेरेट, फर्नांडो मार्कोस जूनियर, लेनिन लोबर्टो और सारा डुटेरेट। दो नाम एक ही जगह पे होंगे, रोड्रिगो डुटेरेट और सारा डुटेरेट। ए और लोबर्टो, डी है सारा डुटेरेट। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फिलिंग ब्लैंक है, आपको रिक्त स्थानों को भरना है। also known as श्रीवरी। इसमें ब्लैंक स्पेस है। ये GI टैग, GI टैग समझते हो? इंडिकेटर होता है टैग प्रोडक्ट ऑफर प्रसादम टू द लॉर्ड वेंकटेश्वरा ऑफ द तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। इसमें है क्या कि श्रीवरी जो टैग मतलब प्रसाद है, जो उसको GI टैग मिला हुआ है, उसका नाम लिखना है। प्रसाद है इस मंदिर को दिया जाता है, वो GI टैग मिला हुआ है, उसका नाम क्या है? नाम लिखना है। उसे श्रीवरी भी बोला जाता है। और GI टैग ये होता है कि एक जगह को जाना जाता है, जैसे कि उड़ीसा का GI टैग है रसगुल्ला, तो वैसे ही हर दार्जिलिंग का चाय। हाँ, तो हर जगह दार्जिलिंग का चाय, तो वैसे ही वाराणसी एक जगह है आश्रम में जिसका प्रसाद GI टैग। GI टैग अनुष्का शर्मा will be portraying Indian women's team cricketer the blank space in the upcoming Bharati game चकदे एक्सप्रेस, चकदा एक्सप्रेस। अनुष्का शर्मा जो क्या है फिल्म का नाम है चकदा एक्सप्रेस। चकदा एक्सप्रेस में वो किस क्रिकेटर के रूप में अपने आप को वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे और दिखाएंगे, अपने 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 आप को वहाँ
खेलते हुए दिखाएंगे। जैसे महेश सिंह धोनी थे, उनका बड़ा था ना सुशांत सिंह राजपूत, वैसे ही किसको नाम पर इसमें ध्यान दीजिएगा। वुमेन्स क्रिकेटर है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर, ना कि मैं इवन मस्क इज द करंट सीईओ कंपनी है इसका, वो सीईओ है, मतलब इलोन मस्क जो है कंपनी के सीईओ है। उस कंपनी का जो वर्क है वो बताया जा रहा है कि एक ऑटोमोबाइल ब्रांड है, एंड फेमस साइंटिस्ट, जो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। और उस साइंटिस्ट ने ऐसा खोज किया था जिसके कारण आज हम बहुत फायदे में हैं। आपको नाम लिखना है, उसका कंपनी का नाम लिखना है, बताना नहीं है। अपनी धातु को गाड़ी ऊपर ही बिजनेस से चलता है। इंडियन फीमेल प्लेबैक सिंगर, प्रसिद्ध भारतीय महिला सिंगर है वो, who was awarded with भारत रत्न in 2001। ध्यान दीजिएगा, आज का नहीं है, मगर मरी अभी है, मगर अवार्ड मिला 2001 में, और वो मरी है फरवरी 2022 में। 14 नंबर हो गया, आसान क्वेश्चन है। 15 fill in the blank। Instant grocery startup Blinkit was acquired by, अभी एक स्टार्टअप पे कहा था ब्लिंकिट स्टार्ट किया था ग्रोसरी के रूप में, और तुरंत का तुरंत सामान पहुंचाने वाला है, उसको एक्वायर कर दिया कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर फूड डिलीवरी है, को फाउंडेड बाय दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। ध्यान दीजिएगा, ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया गया एक कंपनी के द्वारा, जिसको इसका हेडक्वार्टर जो फूड डिलीवरी है, जिसको फाउंडिंग किया था दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने। थोड़ा सा नहीं, ये कंपनी आपको रोज दिखती है, आपके घर के आसपास दिखती है, तो ये कंपनी ब्लिंकिट को खरीदा है। मतलब इसने ब्लिंकिट को ले लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, लेकिन स्टार्टअप का कंपनी जिसने बहुत दिल्ली में काम किया था उसको मैंने खरीद लिया। जो कंपनी है जिसकी खरीदा है उसको आसपास आप देख पाते हैं, मगर वही ब्लैक ऑल डांस और होटल बिहू घूमुर, एक फोक डांस है, मतलब लोक नृत्य है ये। बागुरुम्बा, होटल, बिहू, घूमर बिलोंग टू इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट का ये डांस है? बागुरुम्बा, होटल, बिहू और एक स्टेट का ये डांस है। इसमें एक और चीज, एक ऐसा डांस है जो डांस खासियत है उस स्टेट की, इस स्टेट की वो खासियत है, और साथ में वो डांस खास त्योहार के दिन किया जाता है, मकर संक्रांति। बहुत आसान है ये, बहुत छोटा सा नाम है ये। Writing the computer program by the daughter of famous English poet Lord इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम सीखने का क्रेडिट जाता है, वो डॉटर है इनकी, जो लॉर्ड ब्राउन्स हैं उनकी डॉटर, उनकी बेटी है। मतलब आपको एक इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम लिखना है जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को शुरू किया था या लिखा था, स्टार्ट किए थे, वो लॉर्ड ब्राउन्स की बेटी है। लॉर्ड ब्राउन्स की बेटी जिन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, लिखा, उनका नाम लिखना है। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्री। 7 कंट्री के साथ भारत अपना भौगोलिक क्षेत्र शेयर करता है, उससे जुड़ा हुआ है। साथ में 5 के नाम लिखा हुआ है, 2 के नाम आपको लिखने हैं। 5 में है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ये 7 में से 5 नाम है जिनके साथ भारत की सीमा जुड़ी है, छूती है। मीराबाई चानू won the silver medal for India और स्पोर्ट का नाम लिखना है। मीराबाई चानू अभी भी जीती है, अभी भी जीती है गोल्ड। हाँ। अब आपको पता होना चाहिए कि वो किस खेल में भाग लेती हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर जीता था, तो किस खेल में भाग लेती है भारत की तरफ से? मीराबाई चानू अभी जीती है गोल्ड मेडल। 2022 30 जून 2022 को किसने 20वें चीफ मिनिस्टर के रूप में महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण किया था? मतलब 20वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नाम बताना है। महाराष्ट्र के 20वें चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है जो 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण किए थे। आप लोग न्यूज देखते होंगे तो आजकल तो रोज ही आ रहे न्यूज में। बहुत आसान है ये।